नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आयोजित समारोह के दौरान योग को अपनाओ निरोगी काया पाओ की बात कही गई, कहां फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चलाने वाले डॉक्टर की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि कहां जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। योग को अपनाओ, निरोगी काया पाओ। निरंतर योग, व्यायाम और जिम जाने से शरीर स्वस्थ और मन दुरुस्त रहता है। ये बात मनकामेश्वर मंदिर के महंत हरिहरपुर पुरी ने सदर बाजार नंद टॉकेज स्थित केल्बन जिम में आयोजित समारोह के दौरान कही। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा योग के लिए निरंतर किए जा रहे कार्यों की सराहना की। पूर्व मंत्री विधायक जीएस धर्मेश, सीओ सदर अर्चना सिंह, सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार, भाजयुमो महानगर अध्यक्ष सेलू पंडित, संचालक देवेंद्र सिंह परमार, समाजसेवी संजय सिंह, छात्र नेता ब्रजेश शर्मा, गौरव शर्मा मौजूद रहे। संचालक देवेंद्र सिंह परमार ने जिम की सुविधाओं से अवगत कराया। देखिए, आगरा में एक बीचों बीच जो आगरा का हार्ट कहा जाता है सदर, उसके बीचों बीच एक आगरा में एक फिटनेस सेंटर नहीं था जिसको एक अवेलेबल कराया जा सके, जिसको कि एक सही जगह पे एक जिम हो जिसके लिए लेडीज़, हमारे गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं और जो लोग हैं कि आसानी से नंद टॉकीज पे आ सकते हैं। जैसे कोई घूमने आता है सदर, तो उसका ऐसा शाम को घूमने आया, जिम करने के बाद घूमने चला गया। इस पर्पज़ से हम लोगों ने एक सोचा कि एक सेंटर पॉइंट जो हार्ट का पॉइंट है, तो उस जगह हमने एक फिटनेस क्लब दिया है जो कि शहर के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम तो देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की मुहिम चला रखी है कि योग करिए और निरोग रहिए, उसी का ही एक पैटर्न है ये जिम खोलने का उद्देश्य। और मैं अपने साथी भाई युवा व्यवसायी डॉक्टर देवेंद्र सिंह परमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने, क्योंकि वो डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए, उन्होंने हेल्थ के प्रति सचेत हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने का भी ये काम किया है कि उन्होंने सदर क्षेत्र के अंदर जिम खोलने का काम, जहाँ पर जिम ही नहीं, वेट बढ़ाना नहीं, वेट गेन करना भी, वेट बढ़ाना भी और वेट को लूज करना भी योगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस ने की एक बड़ी कार्यवाही। इस कार्यवाही के बाद उन सैकड़ों छात्र छात्राओं को भी आज इंसाफ मिल गया जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। राज नर्सिंग कॉलेज के मालिक डॉक्टर अभिषेक यादव और उनकी पत्नी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को गोरखपुर जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। आरोपी की चिन्हित की हुई भूमि भवन नर्सिंग कॉलेज के साथ 8 वाहनों को भी कुर्क कर दिया और साथ में आरोपी के 15 से अधिक बैंक खातों में लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। बिना मान्यता के नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश लेकर जालसाजी करने का आरोप डॉक्टर अभिषेक और उसकी पत्नी समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। देखिए, जनपद गोरखपुर में शासन द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है, जिसमें किसी भी प्रकार का माफिया जो कि आम पब्लिक से पैसा ऐश करके क्राइम के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी अर्जित करता है या धन की उगाही करता है, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहे हैं। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर में विगत 8 सालों में डॉक्टर अभिषेक यादव नाम के एक व्यक्ति, जो कि अपने सहयोगियों के साथ, जिनके द्वारा एक पूरा शिक्षा और मेडिकल माफिया के रूप में यहाँ अपना तंत्र खड़ा किया गया, हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनसे मोटी रकम वसूली गई। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज, उनकी कूट रचना की गई। इन संबंध में जब शासन प्रशासन को जानकारी हुई तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसी वर्ष इनके और इनके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इनको रिमांड पर लिया गया। साथ ही साथ जो लोग जेल से बाहर थे उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सभी संपत्तियों का ब्यौरा एक टीम के माध्यम से, जिसमें कि स्थानीय पुलिस, राजस्व के अधिकारी, हमारे अभियोजन के अधिकारी
व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा एक टीम के रूप में काम करते हुए इन सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी की गई, जिसके बाद जिलाधिकारी गोरखपुर महोदय के आदेशानुसार इनके द्वारा अर्जित की गई ऐसी भूमि, उनके ऊपर बने हुए भवन, बैंक के खातों में इनकी जमा रकम और साथ ही साथ जो वाहन इनके द्वारा इस क्राइम के माध्यम से अर्जित किए गए थे, उनका डिटेल 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया गया, जिसके तहत विगत एक हफ्ते में इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) की धारा के तहत इनको स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुर्क किया गया है। इसकी पूरी डिटेल उस प्रेस नोट में दी गई है। इनके ऊपर कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सोपारण ग्राम में मंगलवार देर शाम दर्जनों हाथियों के झुंड ने किसानों के लाखों रुपए की लागत से लगभग 4 एकड़ में लगी खेती को नष्ट कर दिया। इस दौरान किसान वासुदेव साव, हीरामन कुमार, सुरेश साव सभी बालूमाथ व नरेश गंजू सोपारण का धान, टमाटर, डीजल पंप का डिलीवरी पाइप और टमाटर के कैरेट को नष्ट कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने रोशनी और पटाखा फोड़ दर्जनों हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाया। अचानक इस तरह जंगली हाथियों के झुंड के गांव में आ जाने से गांव के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। रायबरेली में लूट की घटना का वांछित 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कहना चाहता हूँ कि दिनांक 29 तारीख को थाना में एक लूट की सराफा व्यापारी के साथ, इसमें उनके द्वारा 120 ग्राम सोना ले जाने की बात FIR में की गई थी। पुलिस ने तत्काल मुकदमा कायम करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस प्रकरण में 4 अभियुक्त पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुख्य अभियुक्त जिन्होंने लूट की घटना को कायम किया था और 2 उनके सहयोगी। आज इस घटना का जो मुख्य सूत्रधार था वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और जिला अस्पताल में भर्ती है। उसकी निशानदेही पे एक और पिंटू जो लखनऊ का रहने वाला है वो पकड़ा गया है और इन लोगों से पूछताछ में इनके द्वारा कई घटनाओं का तजुर्बा किया जाना एक्सेप्ट किया गया है। इन्होंने थाना क्षेत्र जिले के अंदर अन्य थाना क्षेत्रों में भी घटनाएँ की। उन्होंने ये भी बताया है कि 27 तारीख को इनके द्वारा घटना की गई थी। आज इन अभियुक्तों से तकरीबन 5 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 36 सोने के नग हैं और एक अदद अवैध तमंचा है, एक मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल वही है जिससे इस घटना को कायम किया गया था। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो वांछित गण है, एक व्यक्ति भी वांछित है, उसके खिलाफ भी टीम जा चुकी है, उसकी भी गिरफ्तारी शुरू कर। सर, आपराधिक इतिहास लोग देखिए, इसमें रोहित का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। वो एक ऐसा अपराधी था जिसने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक प्रकाश में नहीं आया था। पहली बार वो प्रकाश में आया और वो एक यहाँ के एक बड़े अपराधी के संगठन में काम कर रहा था, जो गरागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि उस अपराधी के विरुद्ध पूर्व में पुलिस 14(1) कुर्की की कार्रवाई भी कर चुकी है, जब उसकी 2 करोड़ से ज़्यादा कुर्की की थी। उसके बाद से उस अपराधी ने इलाका छोड़ दिया था, लखनऊ में नहीं लगा, लेकिन समय समय पर वो यहाँ से आता था और उसके निशाने पर कुछ लोग थे जिनके खिलाफ उसने इन वारदातों को अंजाम देने के लिए ये अपनी टीम खड़ी की और इस टीम के द्वारा उसने ये घटना की। रायबरेली से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के रावर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड नगवा ग्राम पंचायत नगवा में ग्राम प्रधान के सहयोग से सोनभद्र विकास संगठन द्वारा पंचायत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लोकल समस्याओं मुद्दों पर चर्चा करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सके ग्राम स्वरोजगार की परिकल्पना पर चर्चा की, जिसमें ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव की कोई भी समस्या हो उसको गांव है या स्तर ब्लॉक पर निजात मिल सके, जिसमें जागरूक किया जा रहा है। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट।
सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव व जानलेवा हमला के अलावा मारपीट का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। घटना के विरोध में हरकत में आई झारखंड पुलिस एसोसिएशन व पुलिस मेंस एसोसिएशन की केंद्रीय टीम आज चतरा पहुंची। एसोसिएशन के दर्जनों पदाधिकारी, केंद्रीय महामंत्री अक्षय राम व वरीय उपाध्यक्ष अखिलेश्वर पांडे के संयुक्त नेतृत्व में चतरा पहुंचकर घटना की संपूर्ण जानकारी ली, जिसके बाद एएसआई व जवानों के साथ हुई मारपीट व पथराव की घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अविलंब सख्त कार्यवाही की मांग की। तमाम झारखंड के वैसे सभी जनता को मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस जो है वो आपकी रक्षा के लिए है, और मैं यह मानता हूं कि जो भी व्यक्ति कानून के साथ चलता है वह हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन जो व्यक्ति कानून को हाथ में लेके चलता है, पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाएगा, तो ऐसे लोगों को गुंडा, मवाली और अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। और चतरा पुलिस ने वही किया है। 135 लोगों के ऊपर नेम्ड एफआईआर हुआ है, 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ है, और सारे लोगों को चिन्हित करके एविडेंस जुटा करके उनको जेल भेजा जाएगा। और मैं अभी थाना प्रभारी को मैंने कहा है कि सारे लोगों को गुंडा रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, ताकि उनको किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी भविष्य में नहीं मिल सके। और यह नज़ीर बने, यह उदाहरण बने कि पुलिसकर्मियों के ऊपर हाथ उठाने से क्या परेशानी होती है। नंबर के दिनों में हमारे कुछ राजनीतिज्ञ नेताओं के कारण जनता अनावश्यक रूप से पुलिस को टारगेट कर रही है। धनबाद में भी घटना घट चुकी है। वहाँ एक लड़के को इतना मारा गया कि करीब 1 महीना तक वो दिल्ली में इलाज कराना पड़ा। इसी में मेन रोड में एक थाना प्रभारी के सर फूटे। तो भाई, आप जनता को किस ओर ले जा रहे हैं? आप पुलिस को कमज़ोर कर रहे हैं इस नाम पर कि पुलिस अनुशासित रहे। आपको यह मैं बता दूं कि पुलिस के पास जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको अरेस्ट करने का अधिकार होता है, उसके साथ बल प्रयोग करने का अधिकार होता है, लाठी मारने का अधिकार है, अगर वह गोली चलाता है तो गोली मारने का भी अधिकार है पुलिस को। लेकिन किसी भी परिस्थिति में शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था को भंग करने का अधिकार किसी को हाथ में नहीं दिया जाएगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, कि आम जनता हो या अधिकारी हो या पुलिस वाले हों। यह कानून का शासन, किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, यह संविधान का शासन है। तो जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसकी जगह जेल होगी, और ये सारे लोग जेल जा रहे हैं। हम लोगों को आने का मात्र 2 मकसद था। पहला कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनका मनोबल नहीं गिरे, वो सख्ती से कार्रवाई करें, और किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव है तो वो दबाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी, किसी प्रकार की राजनीति होगी, तो पूरे झारखंड की 70,000 पुलिसकर्मी चतरा पुलिसकर्मी के साथ है। मैं यह मैसेज देने आया हूं, और झारखंड पुलिस एसोसिएशन यह आश्वासन देती है अपने आपके माध्यम से चतरा के सारे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं कि आप निडर होकर के, निर्भीक होकर के, ईमानदारी पूर्वक और कानून के अनुसार आप न्याय कीजिए, लोगों की रक्षा कीजिए। अब इसमें जो गलत करता है। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। घेराव के बाद भाजपाइयों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सांसद सुनील सिंह ने महागठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं और हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों के बजाय प्रदेश की सत्ता पर काबिज हेमंत सरकार कोयला, बालू, गिट्टी के कालाबाजारी, तुष्टीकरण व ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। उन्होंने हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण व भय का वातावरण प्रदेश में होने का भी गंभीर आरोप लगाया है। आज भारतीय जनता पार्टी चतरा नगर और चतरा ग्रामीण राज्य की सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भय का वातावरण है, आज जहां रोजी रोटी पर आफत है, वहीं हमारे माता बहनों के मान सम्मान पर भी संकट है। और इस संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट हेमंत सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रही है। सरकार की तरफ से जेएमएम और बाकी के नेताओं ने जो कुछ बयान दिए हैं, जो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पटक पटक के मारेंगे, उनको ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में चूड़ी नहीं पहन रखा है।
हम समुचित जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। राज्य में विपक्ष का दल होने के नाते यह हम लोगों की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध हम आंदोलन करें। और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये आंदोलन शुरुआत किया है, ये हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद ही समाप्त होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ जनता की अदालत में गुहार लगाने का काम कर रहे हैं। और खास करके जो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न है, मैंने भारत सरकार के आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पत्र लिखा और उस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा कि अब तक मांगने के बावजूद भी झारखंड की सरकार ने सुखाड़ का रिपोर्ट नहीं भेजा है, जिसके चलते भारत सरकार इनको मदद नहीं कर पा रही। और वही स्थिति हो रहा है, जो राशन बंट रहा है, राशन में भी लोगों का राशन काट के बांटा जा रहा है और प्रचारित किया जा रहा है कि भारत सरकार से अन्न नहीं आया है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत सरकार लगातार हर तरह से संभव प्रयास कर रही है, लेकिन झारखंड की निकम्मी सरकार तुष्टीकरण में व्यस्त है। ये मात्र माइनिंग, बालू, गिट्टी, कोयला, इसके काला बाजारी में लगे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग का सिर्फ खेल चल रहा है। जनता के हितों से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ा है ताकि चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में युवाओं के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अपर जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने फीता काटकर एवं मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। आयोग की तरफ से पुनरीक्षण अभियान आज से प्रारंभ हुआ है। हमारे जनपद की समस्त 5 विधानसभाओं में हम लोगों ने एक कार्यक्रम करते हुए और जो हमारे युवा मतदाता हैं जो इस बार 1/1/2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उनको भी इस मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। इस अभियान का आगाज हमारे जनपद से आज हो गया है और सभी BLOs को, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इस अभियान को हमें सफल बनाना है और अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को हम लोगों को इसमें जोड़ना है, जिससे कि हम अपने युवा मतदाताओं को उनके मताधिकार का इस बार उनको मौका दे सकें। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के पिपरा खुर्द पंचायत में बुधवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें समस्याओं के निष्पादन के लिए आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी। शिविर का उद्घाटन BDO अनिल कुमार, प्रमुख सुनील कुमार पासवान, बिसूत्री अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह, मुखिया पूर्णिमा देवी, मुखिया संघ अध्यक्ष मनदीप मेहता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में ग्रामीणों के द्वारा सर्वाधिक आवेदन वृद्धावस्था पेंशन राशन कार्ड के लिए दिए गए आवेदन। इस मौके पर BDO ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट पहुंचे आजम खान। सपनेदा आजम खान को मिली अंतरिम जमानत। 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर आजम खान रिहा। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जिला जज के यहां आजम खान ने की थी अपील। आजम खान की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया। MP MLA कोर्ट में अब 16 नवंबर को सुनवाई होगी। क्या हुआ आज 27/10/2022 का जो ऑर्डर था जजमेंट, उसके विरुद्ध आज हमने अपील जो है सेशन जज के यहाँ पर दाखिल करी है जी। हाँ, तो क्या हुआ अपील में? अपील एडमिट हो गई है। अच्छा, तो अपील में क्या एंट्रीम बेल भी मिला है? हाँ जी, एंट्रीम बेल मिली है 16 तारीख तक के लिए। 16 जी। तो अब कहाँ जाएगा तो यहाँ से कोर्ट? इसका जो स्पेशल जुडिक्शन है MP MLA कोर्ट के लिए, वहाँ के लिए ये अपील वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब ये ट्रांसफर होगी तो सर 16 तारीख को क्या अब देखिए 16 तारीख को क्या होता है। 16 तारीख को। हाँ। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। तहसील हसनपुर क्षेत्र के ब्लॉक गंगेश्वरी के गांव खरपड़ी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो सरकारी नौकरी 80,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी ले रहे हैं, फिर भी बच्चों को धोखा दे रहे हैं। स्कूली बच्चों ने शिक्षकों पर बच्चों ने स्कूल में न आने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बच्चों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है? सितंबर। पापा क्या नाम? जयचंद। गाँव? खरपड़ी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। कौन सी क्लास में हो? 5।
जो मनीष सर हैं आते हैं नहीं आते हैं? नहीं। सप्ते में कई बार आते हैं? 5-6। सप्ते में? ना 1-2 बार आते हैं। सप्ते में। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? आरती। पापा क्या नाम है? राजकुमार। गाँव? खड़पड़ी। कौन से स्कूल में पढ़ती है? सरकारी। तो जो तुम्हारे बड़े टीचर हैं वो आए नहीं आए? नहीं। क्या नाम है उनको, बड़े वाले टीचरों का? मनीष सर। मनीष सर। आते हैं नहीं आते हैं वो? नहीं आते, कभी-कभी आए। कभी-कभी आते हैं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद पथराव और अधिकारियों व जवानों पर जानलेवा हमला व मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। घटना के बाद वायरल वीडियो के आधार पर 12 घंटे के भीतर सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर 8 महिला समेत 49 हमलावरों और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले में 132 नामजद समेत 300 के विरुद्ध ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों और जवानों पर जानलेवा हमला करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त कर लूटपाट करने की प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी राकेश रंजन ने घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में नाजायज मजमा लगाकर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर चुनौती पेश करने वाले अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं एसपी ने आम लोगों से गैर कानूनी मामलों में संलिप्त नहीं होने की अपील की है। कल हमारे ज़िले में एक अत्यंत ही निंदनीय घटना घटी है, जिसमें हमारे ज़िले के ही कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और एक रोड एक्सीडेंट के बाद वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे एक अधिकारी पर हमला किया और उनको तरह तरह की चोटें पहुंचाई गई। बाद में जो पुलिस पदाधिकारी और फोर्स वहां पे पहुंची उन पर भी पथराव किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने जो वीडियोज़ हमारे पास आए थे उनको आइडेंटिफाई करके कुल 90 नामजद और लगभग 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आइडेंटिफाइड लोगों में से 49 लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा। अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। मैं इस अवसर पर सभी जिलावासियों को एक बात बताना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। यदि इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उस पर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाती है और उस पर इस तरीके से अटैक करना, हमला करना, ये अत्यंत निंदनीय है और सोचने का विषय है। जितने भी गार्जियंस अधिकतर लड़के नए उम्र के थे, आप जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो आपका खुद का कैरियर तो ख़राब होता ही है, आप समाज पे भी एक दाग लगाते हैं। ये हम लोग सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है। कानून अपना कार्य करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी उपद्रवी इसमें शामिल हैं उन सभी को चिन्हित करके, जिन लोगों ने भड़काने का काम किया है भीड़ को, उनको चिन्हित करके और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे पुलिस बल ने काफ़ी सूझबूझ के साथ और काफ़ी आत्मसंयम के साथ कार्य किया, जिसका परिणाम यह है कि कल कोई भी बड़ी घटना और नहीं घटी। इसके लिए सभी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय पर बुधवार को भाजपा ने झारखंड सरकार पर प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन के पूर्व जीटी रोड चतरा मोड़ से ब्लॉक रोड तक आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में सरकार और स्थानीय विधायक के विरुद्ध नारे लगाए गए। पूर्व विधायक मनोज यादव की अगुवाई में रैली आधा किलोमीटर जीटी पर चलकर मुख्यालय पहुंची। मुख्यालय पर आयोजित सभा की अध्यक्षता भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश सहाय और संचालन सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साहू ने किया। मुख्यालय गेट पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि पूरे राज्य में लूट खसोट मची है। विधायक ही नहीं, शासन प्रशासन, कांग्रेस के नेता कमीशन वसूली में लगे हैं। विकास योजनाओं, पेंशन, आवास, राशन, मोटेशन में जनता से वसूली चल रही है। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने हाईवे किनारे खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। घटना में एक युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मृतक ड्राइवर खराब ट्रक को हाईवे किनारे खड़ा करके रिपेयर कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की दुकान अलॉटमेंट होने के बाद से अब तक नहीं खुल पाई है, जिसके कारण मरीजों को सस्ते दामों पर दवाइयां नहीं मिल पा रही है। रोहतास के सिविल सर्जन के एन तिवारी ने बताया कि दुकानदार को दुकान अलॉटमेंट होने के बाद से ही अभी तक दुकानदार के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र नहीं खोली गई है।
दुकानदार के द्वारा अलॉटमेंट होने के बाद दुकान का स्वयं निर्माण कराया गया था, लेकिन निर्माण होने के बावजूद अब तक औषधि केंद्र नहीं खोली गई है। इस संबंध में सिविल सर्जन के द्वारा दुकानदार को 2 बार नोटिस भी भेजी गई, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार के द्वारा जन औषधि केंद्र अब तक नहीं खोली गई है। अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है जो बंद पड़ा हुआ है बहुत दिनों से। हाँ, वो बहुत पहले एक आरा की पार्टी थी जिसको अलॉट हुआ था, वो अपना भवन भी बनवाई, लेकिन मैंने दुकान स्टार्टे नहीं किया आज तक। उसको 2 बार मैंने हम लोग लिखे पत्र, तो अब आ ही नहीं रहा है। बिल्डिंग वो अपना खुद का दुकान बनवाया है, अपने खर्च से बनवाया है। क्या वजह है सर? पता नहीं उसको क्या, कोई मैंने बताया होगा कि भाई कोई बहुत लाभ नहीं है, तो भाग गया। कुछ दिन चला हुआ था क्या सर? ना ना, खुला ही नहीं है। तो बोर्ड लगा हुआ था सर? ठीक है, बोर्ड लगा रहता है? नहीं, दुकान खुली नहीं। जब से बने तब से खुली ना, खुली नहीं। अब उसको हम लोग तीसरा मैंने पत्र देंगे, अंतिम चेतावनी, तो उसका भाई रद्द करके किसी जो इच्छुक हैं जो खोलना चाहते हैं उसको दे देंगे, तो चलेगा तो भाई मैंने मरीजों को लाभ होगा ना, सस्ते रेट पे दवाई उपलब्ध होगा। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में दोपहर 11 बजे के करीब नौशेरा गांव का रहने वाला अवनीश अपने खेतों की तरफ गया था। उसी समय किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली युवक के सिर में लगी है। इस घटना को किसने अंजाम दिया है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। ये घटना नेशनल हाईवे 2 गांव नौशहरा के पास की है। राहगीरों ने जैसे ही शव को देखा वैसे ही पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही सीओ शिकोहाबाद कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। घटना की बारीकी से जांच की और आगे की कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सीओ शिकोहाबाद भेज दिया है। सीओ शिकोहाबाद का कहना है कि घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बोजिया का कट है, ये बगल में हाईवे है। यहाँ खेतों पे एक बॉडी मिली है अवनीश उर्फ ऋषि नाम के एक लड़के की जो 28 वर्ष का है। उसके सर में गोली लगना प्रतीत हो रहा है। अभी बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों का पता लगेगा और ये प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। तो आगे जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है और जो भी जांच में तथ्य प्रकाश आएंगे, तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की जो भी है विधिक कार्रवाई उसी के अनुसार की जाएगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। इस मामले में पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि बीते सोमवार देर रात पिपरपतिया स्थित जमा मार्केट के शबनम ऑटोमोबाइल से खेत जोतने वाला उपकरण कल्टीवेटर चोरी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेपरी से बीते मंगलवार देर रात को चोरी में शामिल पिकअप गाड़ी और कल्टीवेटर बरामद हुआ है। मौके से चोरी में शामिल 2 युवक मोनू कुमार और आलोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित अमीर खुसरू के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही हेतु दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पहले से खड़ी ट्रक को पीछे से आ रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद इस रोडवेज बस को पीछे से आ रही एक डीसीएम ट्रक ने भी टक्कर मार दी। इस हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए और डीसीएम ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया गया। फिलहाल पुलिस द्वारा वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। साथ ही डीसीएम ट्रक चालक के परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।